नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 158 की बात करते हैं और इस भाव में भी, इस पाठ में भी भाव की ही बात करेंगे और इस पाठ में लग्नेश की बात होगी। अभी हम 12 भाव की कुंडली में 3 भाव तक, आपको तृतीय भाव तक ये बताए कि लग्नेश आपका तीसरे जाएगा तो क्या फल करेगा। अब इसमें बताया जाता है कि अगर आपका लग्नेश चौथे जाएगा तो देखिए, लग्नेश को सबसे पहले आपको ये देखना है कि लग्नेश शुभ है या अशुभ है। अशुभ होगा और जा कहाँ रहा है, कुंडली के केंद्र भाव में जा रहा है, तो वहाँ जाएगा तो आपको सबसे पहले जो जो चीज़ देखी जाएंगी चौथे भाव से वो सारा आपको वृद्धि कर देगा। तो वहाँ माता का सुख देखा जाता है, एकेडमी देखा जाता है, बच्चा की शिक्षा देखा जाता है, हृदय देखा जाता है, मकान, घर, जमीन, इस सब में वृद्धि होगी अगर आपका लग्नेश चौथे गया है। अब अगर लग्नेश आपका 5वें जाएगा तो क्या फल करेगा। तो 5वें से जो जो चीज़ देखी जाती है, सबसे पहले देखा जाता है संतान, फिर देखा जाता है प्रेम, फिर पूर्वार्जित कर्म। तो सबसे पहले पूर्वार्जित जो कर्म है वो डिपेंड करता है कि अब ग्रह कौन सा है। शुभ होगा तो अच्छा फल करेगा, अशुभ होगा तो अच्छा फल करेगा। अशुभ, अब इनमें कोई दृष्टियां नहीं पड़ना चाहिए। ग्रह पीड़ित होगा, भावेश, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर पीड़ित होगा तो फल में आपके कमी आ जाएगी। तो पंचम से सारी चीज़ें जो जो देखी जाती हैं, तो त्रिकोण का भाव है तो आपको वृद्धि होगी। अब अगर आपका लग्नेश छठे जा रहा है तो छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, तो जातक इस अवस्था में उसको सारी चीज़ों की वृद्धि हो जाएगी। यानी जातक को रोग हो सकता है, ऋण हो सकता है, शत्रु भी बढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसको हो सकती है। इसीलिए ये सबसे पहले देखा जाएगा कि लग्नेश किस राशि में जा रहा है, शत्रु राशि में जा रहा है कि मित्र राशि में जा रहा है कि उच्च राशि में जा रहा है। ये सारी चीज़ें देख करके ज्योतिषों बंधुओं को निर्णय जो है देना चाहिए। अभी हम केवल भाव रत्नाकर से लेकर के भावाश्रय के फल बता रहे हैं, केवल खाली 12 खानों की कुंडली में कोई राशि नहीं बैठा रहे हैं और इसी से लग्नेश को बता रहे हैं कि इस भाव में बैठ करके क्या फल करेगा। अब आगे के पाठ में हम जो है आपको जान